बिहार की राजनीति इस समय उफान पर है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और अब मुकाबले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, जिसमें 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा, जिसमें 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। कुल 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 सीटों का है। राज्य में सत्ता की जंग को लेकर हर दल ने पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन चुकी है, जबकि महागठबंधन अब तक अंतिम फॉर्मूले तक नहीं पहुंच पाया है। कई सीटों पर गठबंधन के घटक दलों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे अंदरूनी मतभेद साफ झलक रहे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। हालांकि उन्होंने संकेत दिया है कि वे अपने समर्थित उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। बिहार का सियासी माहौल हर पल बदल रहा है। ऐसे में ये तय कर पाना कि इस बार सत्ता की कुर्सी किसके हाथ में लगेगी और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बेहद दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण सवाल बन गया है। आइए एक ताज़ा ओपिनियन पोल के माध्यम से जानते हैं कि अगर आज बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार बनने की संभावना सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ बिहार के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार के गोपालगंज ज़िले की, जिसमें 6 सीटें इस विधानसभा की हैं। गोपालगंज ज़िले की 6 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ अगले बढ़े तो बात करते हैं बिहार के अगले ज़िले सीवान की। तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें आती हैं। सीवान ज़िले की 8 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिला है सारण। सारण जिले में 10 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं, तो जिसमें इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें यहाँ पर जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अन्य पार्टियाँ यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं तो बिहार का अगला जिला है वैशाली। वैशाली जिले में है 8 सीटें कुल विधानसभा की। तो वैशाली की 8 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अन्य पार्टियों का 1 सीट पर वैशाली जिले की कब्जा हो सकता है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला है समस्तीपुर। समस्तीपुर जिले में 10 सीटें कुल विधानसभा की आ जाती हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन को समस्तीपुर जिले से 6 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी खाता शून्य रह सकता है। वही बात करते हैं इसी के साथ अगले ज़िले मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर ज़िले में 11 सीटें विधानसभा की हैं। तो इन 11 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य पार्टियों को 1 सीट मुजफ्फरपुर ज़िले से मिल सकती है। अगले बढ़ते हैं तो बात करें बिहार के अगले ज़िले दरभंगा की। दरभंगा ज़िले में आती हैं 10 विधानसभा सीटें। दरभंगा जिले की 10 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं। एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि अन्य पार्टियों का 1 सीट पर दरभंगा जिले की कब्जा हो सकता है। इसी के साथ अगला जिला आता है सहरसा। सहरसा जिले की 4 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता शून्य दिख रहा है। वही बात करते हैं मधेपुरा जिले की 4 सीटों की। तो मधेपुरा जिले की 4 सीटों का जो ताज़ा सर्वे निकल कर आ रहा है तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन 4 की 4 सीटों पर अपना कब्जा जमाता दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन और अन्य पार्टियां यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पा रही हैं। अगले बढ़े तो बात करते हैं बिहार के अगले ज़िले खगड़िया की 4 सीटों की। खगड़िया जिले की 4 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। एनडीए गठबंधन यहाँ से 4 सीटों पर जीतता दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी खाता शून्य है। अगले बढ़े तो बात करते हैं बिहार के अगले ज़िले मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों की। मुंगेर जिले की 3 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिख रही है। अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। वहीं इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले ज़िले बेगूसराय की। तो बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखते हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टी
पार्टियों को एक सीट बेगूसराय जिले से मिल सकती है। मैं बात करते हैं इसी के साथ बिहार के अगला जिला है लखीसराय। लखीसराय जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन क्लीन स्वीप करता नजर आ रहा है। अगले बढ़े तो बात करें अगले जिले शेखपुरा की। शेखपुरा जिले में 2 सीटें कुल विधानसभा की आती हैं, जिसमें यहाँ पर 2 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। एनडीए गठबंधन को भी 1 सीट शेखपुरा जिले से मिल सकती है। अगले बढ़ते हैं तो बात करें बिहार के अगले जिले नालंदा की। नालंदा जिले में है 7 सीटें कुल विधानसभा की। नालंदा जिले से इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी खाता शून्य हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करी जाए बिहार का अगला जिला है पटना। पटना जिले में है 14 सीटें विधानसभा की। पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लेते हैं तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती दिख रही हैं। एनडीए गठबंधन को 6 सीटें राजधानी से मिल सकती हैं, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इसी के साथ अगले बढ़ें तो अगला जिला है भोजपुर। भोजपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देख लें, जिसमें इंडिया गठबंधन को भोजपुर जिले से 4 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की तो अन्य पार्टियों का भोजपुर जिले के अंदर खाता नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ अगला जिला है बक्सर। बक्सर जिले की 4 सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो बक्सर जिले से इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। एनडीए गठबंधन को भी यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। अगले बढ़े तो बात करते हैं बिहार के अगले जिले पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों की। पश्चिम चंपारण जिले से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो पूर्वी चंपारण जिले से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें, एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि बिहार की 142 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन के खाते में 65 सीटें जाती नजर आ रही हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 71 सीटें जाती दिख रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 6 सीटें अभी तक जाती हुई नजर आ रही। तो चलिए इसी के साथ अगले बढ़ती हुई देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी या गठबंधन यहाँ पर 122 सीटों के बहुमत के जादुई आंकड़े को छू पाता है। अगले बढ़े तो बात करते हैं बिहार के अगले जिले शिवहर की। शिवहर जिले में केवल 1 सीट विधानसभा की है, जो कि एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। इसी के साथ अगले जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिले से यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को 1 सीट सीतामढ़ी जिले की मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले सुपौल की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 सीटें विधानसभा की हैं। सुपौल जिले की 5 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियाँ अपना खाता नहीं खोल पा रही हैं। इसी के साथ अगला जिला आता है मधुबनी। बिहार के मधुबनी जिले की 10 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लेते हैं तो मधुबनी जिले से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं। एनडीए गठबंधन को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती दिख रही हैं। इसी के साथ अगला जिला है अररिया। तो अररिया जिले में 6 सीटें कुल विधानसभा की आ जाती हैं। तो इन 6 सीटों का ताज़ा सर्वे देखते हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों का 1 सीट पर अररिया जिले की कब्जा होता दिख रहा है। इसी के साथ अगले जिला है किशनगंज। किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो किशनगंज जिले से इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। एनडीए गठबंधन का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट किशनगंज जिले से जा सकती है। अगले बढ़ते हैं तो बात करें बिहार के अगले जिले पूर्णिया की, जिसमें 7 सीटें विधानसभा की हैं। पूर्णिया जिले की 7 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य पार्टियों को 1 सीट यहां पर मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कटिहार जिले की। तो कटिहार जिले में कुल 7 सीटें विधानसभा की हैं। इन 7 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। एनडीए गठबंधन को भी 3 सीटें यहां से मिल सकती हैं, जबकि अन्य पार्टियों का 1 सीट पर कब्जा हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ बिहार के अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। तो बिहार का अगला जिला आता है भागलपुर। भागलपुर जिले में 7 सीटें विधानसभा की हैं। तो इन 7 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों को 1 सीट यहां से मिल सकती है। इसी के साथ अगला जिला है बांका।
बिहार के बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों में ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखते हैं तो बांका जिले से इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर भी अन्य पार्टियां अपना खाता नहीं खोल पा रही हैं। अगले बढ़ते हैं तो अगला जिला है जमुई। जमुई जिले की 4 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं तो जमुई जिले से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं नवादा जिले की 5 सीटों की। तो नवादा की 5 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी खाता 0 है। इसी के साथ अगले जिले गया की बात करी जाए तो बिहार के गया जिले की 10 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों को 1 सीट गया जिले से मिल सकती है। मैं अगले बढ़े तो अगला जिला है जहानाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। एनडीए गठबंधन को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। मैं बात करें अगले जिले अरवल की तो यहाँ जिसमें 2 सीटें विधानसभा की हैं। अरवल जिले के अंदर इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं। औरंगाबाद जिले से इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ अगला जिला है रोहतास। तो बिहार के रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर जो निकल कर सामने आ रहा है तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। अगले बढ़े तो बात करते हैं बिहार के अगले जिले कैमूर की 4 विधानसभा सीटों की। कैमूर जिले की 4 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी खाता 0 दिखाई दे रहा है। तो यह है बिहार की पूरी 243 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के खाते में 116 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 114 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों को 13 सीटें यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही हैं। तो कुल 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 सीटों का है। तो जैसा कि कुल 243 विधानसभा की सीटें बिहार विधानसभा में है और बहुमत का जादुई आंकड़ा यहाँ पर 122 सीटों का है, जो कि आप देख सकते हैं कि कोई सी भी पार्टी गठबंधन यहाँ पर 202 सीटों के बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाया है। देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता दिख रहा है। कड़ी टक्कर यहाँ पर दोनों गठबंधनों के बीच देखने को मिल रही। तो मुकाबला यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प चुनौतीपूर्ण मुकाबला हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में इस बार फिर से एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा या फिर इस बार बिहार की सत्ता पर इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है? किस जिले से आप हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं? आप बिहार में अगली सरकार किसकी बनाना चाहते हैं और किसे बिहार का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दें। आरटीवी न्यूज़ इंडिया को अपने समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।